सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ के पास काम करता था। सेठ के घर में उसके बेटे की शादी थी और वहीं उनके घर पर सजावट करता था। बंटी के साथ वहाँ कई सारे और भी पक्षी काम करते थे। सेठ कड़कनाथ बहुत ही चालाक और कंजूस था। वह किसी भी पक्षी के पूरे पैसे नहीं देता था और वह सभी पक्षी को थोड़े पैसे देकर भेज देता था। एक दिन बंटी कबूतर को सेठ ने बुलाया और कहा, बंटी तुम कितने पैसे लेते हो? बंटी बोला, सेठ जी मुझे 1 हफ्ता हो गया है काम करते और मेरे 3,000 रुपये बने हैं। सेठ बोला, एक दिन का कितना पैसा लेते हो? बंटी कबूतर बोला, 500 रुपये लेता हूँ सेठ जी। सेठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें 2,000 रुपये ही दूंगा। बंटी कबूतर बोला, सेठ जी 2,000 रुपये मत दीजिए, मुझे मेरे पूरे 3,000 रुपये दे दीजिए। मुझे घर का राशन भी भराना है और अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। इतने ही पैसे दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो ये भी दे दो। तभी बंटी कबूतर निराश होकर घर जाने लगता है और रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिलता है। उस पेड़ पर भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती थी। बंटी कबूतर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसी पेड़ के ऊपर से भूतिया चिड़िया बंटी को देखा और वह नीचे आई और बंटी कबूतर उसे देखकर भागने लगता है और भूतिया चिड़िया उसे वहाँ से भागने नहीं देते। तुम यहाँ से भागो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। बंटी बोला, मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। भूतिया चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ। उस सेठ ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए। तुम्हें कैसे पता? मेरे पति भी उसी कंजूस सेठ के पास काम करते थे और उसने मेरे पति को पैसे नहीं दिए और हमारा परिवार भूखा ही मर गया। बंटी बोला, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। अब मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी और सभी पक्षी के पैसे पूरे दिलवा कर ही रहूंगी। भूतिया चिड़िया सेठ के बेटे के कमरे में जाती है और उसके बेटे से बोली, मैं तुम्हें मार दूंगी। अपने पिता से कह देना कि सभी पक्षी के पैसे दे दे। और वह डर जाता है और अपने पिता को बुलाता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उसके पिता सेठ कड़कनाथ अपने बेटे के पास आते हैं और उसका बेटा बोला, पिताजी यहाँ एक भूतिया चिड़िया आई थी और वह कह रही थी कि सभी पक्षी के रुके हुए पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सेठ डर जाता है और बोला, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा और सभी पक्षियों के पैसे दे दूंगा। बंटी कबूतर अगले दिन सेठ के घर पर काम करने आता है और सभी पक्षी भी सेठ के घर पर काम करने आते हैं। सेठ उन सभी पक्षियों के पैसे दे देता है और सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और बंटी कबूतर अपने पैसे लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास जाने लगता है और उस पीपल के पेड़ से वह भूतिया चिड़िया की आत्मा नीचे आई और बोली, बंटी अब तुम खुश हो ना, तुम्हारे सारे पैसे मिल गए। हाँ भूतिया चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ साथ सभी पक्षियों को उनके रुके हुए पैसे मिल गए। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बंटी के कितने पैसे रुके थे अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।